नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। पाठ 5 मौसी, लेखक भीष्म साहनी, भाग 3। बच्चों, पिछले कक्षा में हम यह समझे थे कि मौसी पुल के पास बैठी हुई थी। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। वह अपने गांव जा रही थी। सभी बच्चे मौसी को देखते ही उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। यह सुनकर मौसी के आंखों में से आंसू छलक उठी। आज हम इसके आगे के भाग के बारे में समझ लेंगे। पाठ का वाचन। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशलक्षेम पूछती। सांझ ढले अपने कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। तो बच्चों, मौसी अपने गांव को जाने के लिए वह तैयार थी। तब सभी बच्चे मिलकर मौसी को जाने के लिए मना करते हैं। बच्चों का यह प्रेम भरा प्यार देखकर मौसी के आंखों से आंसू टपकने लगे। एक दुकान के सामने एक खाट यानी 4 पाई खाट बिछी हुई थी। 2-3 लड़के भागकर उस खाट को उठाकर ले आते हैं और उस पर मौसी को बलपूर्वक से बैठा देते हैं। खाट को सीधे बच्चे नीम के पेड़ के नीचे ले आते हैं। कन्हैया भागकर अपने घर से वह दरी और तकिया लाता है। उषा थाली में मौसी के लिए 2 रोटियां लाती है। योगराज नामक लड़का वह भी मौसी के लिए एक कटोरे में दूध लाता है। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाता है। इतना ही नहीं, मुन्नी भी मौसी को पीने के लिए पानी लाती है। बच्चों, बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह सीधे क्लिनिक को जाकर अपने पिता को खींच लाता है। वह अपने पिता से कहता है कि मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर
देखिए। सभी बच्चे मिलकर सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। सभी बच्चे मिलकर यह निर्णय लिया कि बारी बारी से मौसी को अपने घर में रखेंगे। बाद में वे मिलकर अपने पाठशाला के हेडमास्टर जी से प्रार्थना की कि मौसी को अपने स्कूल में काम दिया जाए। बच्चों का प्रेम भरा बातों को सुनकर हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल के एक कोठरी में जगह दे दी गई। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। मौसी कभी कभी वह लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर भी लगाती थी। सभी घरों में वह पहले जैसे ही झांक कर उनका कुशल क्षेम पूछती थी। सांझ होने पर मौसी अपने कोठरी में चली आती थी और चैन की सांस लेती थी। इस तरह से बच्चों मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव और परोपकार गुण तथा बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इस तरह से बच्चों मौसी पाठ यह कहानी के द्वारा हमें निस्वार्थ सेवा का मनोभाव तथा परोपकार गुण, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।